गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? एक स्ट्रेट वायर था फाइनाइट लेंथ का, उसकी वजह से हमने कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमने डिस्कस किया था। ठीक है, एक हमने न्यूमेरिकल में वहाँ पे किया था। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो ये जो है ये सेटअप मैंने यहाँ पे बना रखा है। जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, अगर आप घर पे एक्टिविटी करना चाहते हो इस टाइप की एक्टिविटी, तो उसके लिए ये सेटअप आपको चाहिए। एक आपको कार्डबोर्ड चाहिए और एक आपको बैटरी और सेल। ये कोई एक कंडक्टिंग वायर का एक लूप बना दिया मैंने। कंडक्टिंग वायर का लूप है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया एक की के थ्रू। यहाँ पे की लगी है। ये आपका कार्डबोर्ड है। ये जो कार्डबोर्ड है आपका ये इस प्लेन में है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और ये वायर आपका इस वर्टिकल प्लेन में है। ठीक है, तो लूप आपका वर्टिकल प्लेन में है, आपका कार्डबोर्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। जैसे आप की को क्लोज करोगे, आप की को क्लोज करो तो इसमें करंट फ्लो करने लग जाएगा, इस लूप में करंट फ्लो करेगा। अब आप इस कार्डबोर्ड के ऊपर, इस कार्डबोर्ड पे यहाँ पे हमें क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है या नहीं है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करने के, उसको फाइंड आउट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे क्या रख दो, कंपास निडल या मैग्नेटिक निडल रख दो। तो मैग्नेटिक निडल अगर आपकी डिफ्लेक्ट होगी, इट मींस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर आपकी मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट नहीं होती तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ठीक है, दूसरा तरीका आपका क्या है, आप यहाँ पे इस कार्डबोर्ड के ऊपर कुछ आयरन फिलिंग्स डाल दो। आयरन फिलिंग्स यहाँ बिखेर दो इसके ऊपर। तो जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, की क्लोज करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेगा, और जो आपकी आयरन फिलिंग्स हैं वो आयरन फिलिंग्स आपकी इस प्रकार सर्कुलर पैटर्न में, ऐसे सर्कुलर पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो आयरन फिलिंग्स आपने यहाँ डाली थी, वो आयरन फिलिंग्स ऐसा ऐसा मतलब ऐसी अरेंजमेंट उनकी होगी, ऐसा पैटर्न उनका दिखेगा आपको। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है सर्कुलर, ये क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है ये। जिसके अलावा आपकी जो आयरन फिलिंग्स हैं अपने आप को जिस पैटर्न में अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, उस वो पैटर्न किसका होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का पैटर्न होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, वो इनका पैटर्न मैंने ड्रा किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है उसमें नोट करने वाली चीज ये है कि देखो यहाँ पे ये पहला सर्कल है, उसके बाद दूसरा सर्कल आ गया, थर्ड सर्कल आ गया, ये आपका फोर्थ, इस प्रकार सर्कल आ गया। तो जैसे हम वायर से दूर जाते हैं, जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, तो आपके जो सर्कल बने हुए हैं उनके बीच में जो गैप है, जो स्पेस है, यहाँ देखो दोनों में स्पेस कम था, आगे स्पेस थोड़ा सा बढ़ गया, अगले में स्पेस और बढ़ गया, अगला और दूर आएगा। तो जो सर्कल है आपके, इन सर्कल के बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा जैसे आप वायर से दूर जाओगे, जैसे आप इससे दूर जाओगे। ठीक है, और क्या नोट करने वाली चीज है यहाँ पे भाई, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कैसा पैटर्न है, ये सब कंसंट्रिक या कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। क्या है, कोसेंट्रिक सर्कल्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आर कोसेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न है वो कैसा है, वो कोसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे। सेकंड पॉइंट आपको बताता है कि जैसे हम वायर से दूर जाएंगे, मतलब जैसे वायर से डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जो मैग्नेट जो आपकी लाइंस के बीच में जो स्पेस है, जो गैप है, वो बढ़ता जाएगा, क्लोजनेस कम होती जाएगी लाइंस की। तो क्लोजनेस कम होती जाएगी, अगर क्लोजनेस कम होती जाएगी, डेंसिटी कम होती जाएगी, तो हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो कम होती जाएगी। क्योंकि हमने पढ़ा था ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो क्लोजनेस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डेंसिटी है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, वो रिप्रेजेंट करती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को। तो जितना आप दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। तो जैसे डी बढ़ेगी, डी डी क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम वायर, as we move away from wire the strength of magnetic field will goes to decrease, वो आपका कम होता जाएगा। थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि अब देखो मान लो यहाँ पे जो बैटरी है भाई, अगर ये बैटरी और स्ट्रॉन्ग बैटरी लगा दें, हायर पोटेंशियल डिफरेंस की बैटरी अगर लगा दें,
तो करंट बढ़ जाएगा, इसमें करंट बढ़ जाएगा। अब करंट बढ़ने से क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नेटिक फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है इस करंट कैरिंग वायर ने, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द वायर। तो करंट ज्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा होगा। लास्ट पॉइंट आपका है कि इसकी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था वही आपका राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल फिर से मैं रिपीट करता हूँ कैसे अप्लाई करना है, बहुत आसान है। देखो, जिस वायर की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, आप उस वायर को अपने राइट हैंड में इस तरीके से पकड़ लो कि आपका जो अंगूठा है वो किसके अलग होना चाहिए, करंट की डायरेक्शन के अलग होना चाहिए। तो आपकी जो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, जो आपकी फिंगर का जो कर्वेचर है, जो फिंगर की जो जिस तरीके से फिंगर आपकी बेंड हो रही है, तो इसके अलोंग आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। यहाँ पे ये वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है ना, यहाँ पे करंट ऊपर जा रहा है, इसको ऐसे पकड़ लो, ठीक है। तो ये ऐसे सर्कल बनेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे आपकी जो ये आपका जो कार्डबोर्ड है, इस कार्डबोर्ड पे ऐसे ऐसे सर्कल्स बनेंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे। ऊपर से देखोगे ना इसको, अगर कार्डबोर्ड को ऊपर से देखोगे तो सर्कल्स आप जो आपके ये जो सर्कल्स हैं, ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन क्या दिखेगी आपको, आपको डायरेक्शन दिखेगी एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। सिमिलरली अगर इसकी बात करें, इसमें करंट नीचे जा रहा है ना, नीचे, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऐसे पकड़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ऐसे सर्कल बनेंगे, ऐसे ऐसे सर्कल बनेंगे। तो यहाँ पे अंदर की तरफ और यहाँ पे बाहर की तरफ, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे ये होगी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन किस रूप से प्रेडिक्ट करेंगे, डायरेक्शन प्रेडिक्ट करेंगे, डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड रूल से, ठीक है। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। अभी हम कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे और इससे पहले थोड़ा सा टॉपिक और कर लेते हैं हम। अगला टॉपिक है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, ड्यू टू करंट कैरिंग आर्क, सर्कुलर आर्क, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग, करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क, आर्क की वजह से। देखो अपने पास मान लो क्या दे रखा है भाई, ये कोई आर्क है, आर्क मतलब सर्कल का कोई पार्ट, ये एक आर्क है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है। मान लो इस आर्क में करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है। ये किसका पार्ट है, सर्कल का पार्ट है। तो इस सर्कल का जिसका ये पार्ट है उस सर्कल का सेंटर मान लो यहाँ पे, ये सेंटर है इसका, सेंटर। तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगी, ये डिस्टेंस होगी रेडियस के बराबर, ये इसका सेंटर है, ठीक है। तो ये जो आर्क है ये इसका रेडियस है, ये जो एंगल है, जितना आर्क जितना एंगल सबटेंड करेगा सेंटर के ऊपर, तो थीटा, व्हाट इज थीटा, थीटा इज एंगल सबटेंडेड, एंगल सबटेंडेड बाय, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, आर्क सबटेंडेड बाय आर्क ऑन सेंटर, थीटा इज द एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर, ठीक है। तो ये आर्क दे रखा है, इसमें करंट आई है, इसकी वजह से आपको सेंटर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर के ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला होगा, मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होगा, बी मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू कितना करंट है आई अपॉन इसका जो रेडियस है, रेडियस कितना है इसका, ये मान लो रेडियस इसका दे रखा है आर, आर और इनटू एंगल थीटा, इनटू एंगल थीटा। ये आपका फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को निकालने का। डायरेक्शन किससे निकालेंगे, डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, किससे निकालेंगे, राइट हैंड रूल से। तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस फॉर्मूले से, डायरेक्शन आ जाएगी राइट हैंड रूल से। तो इस तरीके से हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पता लग जाएगी। इसमें देखो ये जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे जो थीटा है, थीटा पुट थीटा इन रेडियन, इस फॉर्मूले में जो थीटा की वैल्यू आपको पुट करोगे ना आप, वो रेडियन में पुट करनी है। मान लो भाई थीटा आपको कितना दे रखा है, मान लो यहाँ पे थीटा आपको दे रखा है 45 डिग्री, कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो यहाँ इस फॉर्मूले में 45 पुट मत करना, क्या पुट करना है रेडियन में। रेडियन में क्या होता है देखो, जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये रिलेशन होता है रेडियन में और डिग्री में। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री कितने डिग्री के बराबर हो गया, देखो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई से और डिवाइड कर दो 180 से। अगर किसी को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे, पाई से मल्टीप्लाई कर दो 180 से डिवाइड कर दो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 4, ठीक है। तो ये आपका आ गया पाई बाई 4 रेडियन। तो 45 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 4 रेडियन। तो ये पाई बाई 4 यहाँ पुट करना है, बाकी करंट आपका पुट करोगे एम्पियर में और रेडियस मीटर में, और इसकी जो वैल्यू होती है जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू इसके बराबर होती है 10⁻⁷। ये आपका कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स है, मतलब ये डिपेंड करती है मीडियम पे। तो उतना डीप में नहीं पूछेंगे आपसे कि मीडियम चेंज कर दिया तो क्या होगा। आप ये मान लो ये आपका कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू कितनी है 10⁻⁷ है, ठीक है। तो आपका जो फील्ड आएगा बी, बी ये किस में आएगा, एसआई यूनिट में आएगा। तो एसआई यूनिट बी की मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ बी इज टेस्ला, इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या होती है, टेस्ला होती है। तो थीटा को रखोगे रेडियन में, करंट को रखोगे एम्पियर में, डिस्टेंस को मीटर में, और इसकी जगह क्या रखोगे 10⁻⁷। तो बी आपका जो आएगा वो किस में आएगा, वो आपका टेस्ला में आएगा, ओके। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। मान लो आपको कुछ ऐसा गिवन है, एग्जांपल 1, आपको ये हाफ सर्कल गिवन है, हाफ सर्कल, हाफ सर्कल गिवन है, सेमी सर्कल, मतलब सेमी सर्कुलर आर्क है, इसमें करंट दे रखा है मान लो I इज इक्वल टू 2 एम्पियर, I इक्वल टू 2 एम्पियर, ये इसका सेंटर है, इसका जो रेडियस है ये दे रखा है R इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ये रेडियस दे रखा है, ये इसका सेंटर है C, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, एट सेंटर C, ये आपको निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे इसका मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे सीधा फॉर्मूला हम यूज करेंगे और B की वैल्यू निकालेंगे, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई करंट I अपॉन रेडियस R, और ये R का एंगल। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल कितना हो गया, थीटा कितना हो गया इस केस में, यहाँ पे थीटा हो गया आपका 180, ये एंगल कितना एंगल बनाएगा आर्क 180 डिग्री, तो थीटा कितना हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो आपका थीटा है हियर, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, पाई रेडियन के बराबर हो गया। बाकी सब
-7, आई की वैल्यू कितनी है 2 एम्पियर, आई आपका 2 एम्पियर हो गया, और थीटा आपका कितना हो गया पाई, पाई, और पाई को क्या लिख सकते हैं हम 22/7, 22/7, और नीचे क्या था आर, आर किस में गिवन है सेंटीमीटर में गिवन है, किस में रखना है मीटर में, तो 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ये आपका होगा 44/7 इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, और ये आपको किसमें आ गया टेस्ला में आ गया, तो ये आपकी बी की वैल्यू आ गई, ये बी का क्या आ गया मैग्नीट्यूड आ गया। अब बी की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो डायरेक्शन निकालने के लिए कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहते हैं, इस वायर को सीधे से पकड़ लो, ऐसे पकड़ लेने से जब बूटा हमारा करंट के अलॉन्ग हो तो यहाँ पे जो फिंगर ऑफ कर्विंग है वो ऐसे आएगी ना, पीछे से ऐसे आएगी और ऊपर से ऐसे जाएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, तो यहाँ पे अंदर की तरफ जाएगी, यहाँ पे कितनी तरफ जाएगी अंदर की तरफ जाएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा अंदर की तरफ होगा, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड द प्लेन ऑफ पोल, और इनसाइड द प्लेन ऑफ पोल को कैसे लिखते हैं, इनसाइड द प्लेन ऑफ पोल को लिखते हैं ऐसे क्रॉस लगा के सर्कल लगा के, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में, मतलब मैग्नीट्यूड भी हो गया और डायरेक्शन भी होगी, तो इस तरीके से बताना है डायरेक्शन क्या होगी इनसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड या इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ऐसे बताना है आपको। दूसरा नंबर देख लो, मान लो आपको क्या देखना है, आपको एक 1/4 ऑफ सर्कल दे रखा है, 1/4 ऑफ सर्कल, तो ये हो गया आपका 1/4 ऑफ सर्कल, दिस इज 1/4 ऑफ सर्कल, थीटा कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री, इसमें करंट है मान लो आई इक्वल टू 2 एम्पियर, ठीक है। तो रेडियस दे रखा है इसका, रेडियस इज इक्वल टू वही ले लेता हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, फाइंड स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ निकालनी है आपको। तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या पुट कर देंगे, थीटा की जगह यहाँ पे पुट कर देंगे 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब रेडियन में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री और थीटा इज इक्वल टू π/2 रेडियन, ये पुट करना आपको। तो b कितना हो जाएगा हमारा, b इज इक्वल टू μ0/4 π इंटू आई अपॉन आर और इंटू थीटा, ये फॉर्मूला आपका। यहाँ से 10⁻⁻7 आई कितना है 2 एम्पियर, थीटा कितना है π/2, और ये आपका कितना हो गया आर कितना आपका 10 सेंटीमीटर, 10⁻⁻2, तो इसको सोल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 22/7 इंटू 10⁻6 और याद रखा टेस्ला, ठीक है। डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डायरेक्शन हो जाएगी इनसाइड, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। सर्कुलर आर्क वाले क्वेश्चन पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, एक फॉर्मूला याद रखो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व हो जाएंगे। और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल लेंगे। अब देखो अब आप कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो आपका पहले वाला टॉपिक था, पहले जो टॉपिक किया था, मतलब एक स्टेट करंट कैरिंग वायर है, स्टेट करंट कैरिंग वायर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो उस पे जो क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, मान लो क्या देखा आपको, एक वायर है इनफाइनाइट लेंथ का, एक वायर दे रखा है इनफाइनाइट लेंथ का, ये कोई दूसरा वायर है, इसकी लेंथ भी कितनी है इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, दो वायर दे रखे हैं, इसके अंदर करंट दे रखा है मान लो I1 नीचे से ऊपर की तरफ है, इसमें करंट दे रखा है I2 दूसरे वायर में, दिस इज वायर 1, दिस इज वायर 2, ये गिवन आपको क्या निकालना है, इस वायर के, ये जो वायर दे रखा आपको इन दोनों के बीच में, इनके
के बीच की डिस्टेंस मान लो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, दोनों में कितनी डिस्टेंस दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो आपको इन दोनों के बीच में यहाँ पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, दोनों वायर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड निकालना है मिड पॉइंट के ऊपर। तो कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे देखो भाई, पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालो एक वायर की वजह से, पहले मैं निकाल लेता हूँ B1 व्हाट इज B1, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, तो B1 निकालना है। अब आप इसको भूल जाओ अब अपने पास ये मान लो कि एक वायर है, कितनी लेंथ उसकी, इनफाइनाइट लेंथ है, उसकी वजह से यहाँ पे 10 सेंटीमीटर पे, ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, ये भी कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, तो इसकी वजह से 10 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो B1, अब इनफाइनाइट लेंथ का वायर है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कल हमने एक फॉर्मूला देखा था फाइनाइट लेंथ का, मैं एक बार पीछे ले जाता हूँ आपको, हमने एक फॉर्मूला देखा था B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R, और यहाँ पे आपका था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फॉर्मूला आपका था स्ट्रेट वायर के लिए, चाहे वो फाइनाइट का हो चाहे किसी भी लेंथ का हो, हर जगह ये फॉर्मूला आपका वैलिड है, ठीक है। अगर आपका लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, या फोर इनफाइनाइट लेंथ वायर, ये हमने स्पेशल केस दिया था, पहला स्पेशल केस, उसमें इनफाइनाइट लेंथ मान ली थी, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 हो जाएगा, तो साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो 90 कितना होता है, साइन 90 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2, इस 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ 2 बचेगा, तो इसमें b किसके बराबर आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये कल हमने स्टडी किया था, आपका पहला स्पेशल केस था, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, तो B1 इज इक्वल टू B1 किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है, I1 की वजह से, तो यहाँ पे करंट कौन सा लेंगे I1, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई नीचे म्यू नॉट, और करंट कितना है I1 अपॉन 2 पाई, अब ये जो डिस्टेंस है ये मान लो R1 डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस मान लूंगा मैं R2, तो दिस इज R1। यहाँ पे देखो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई के लिए क्या रखूंगा मैं, देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁷, यहाँ क्या है 2 है ना, तो एक 2 याद रखो, एक 2 याद ले जाओ, ये वैल्यू आ गई, तो इसकी जगह क्या रख देंगे 2 × 10⁻⁷, इसकी जगह I1 कितना है, I1 तो यहाँ पे I1 ही दे रखे हैं, मान लो ये 2 एम्पीयर है, ये 2 एम्पीयर है, और ये भी मान लो आपका 2 एम्पीयर है, ठीक है, तो 2 एम्पीयर यहाँ पुट कर दो 2, और डिस्टेंस कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में पुट करना है, तो आपका B1 कितना आ जाएगा, B1 इज इक्वल टू, ये आपका ऊपर 4 आ गया, और 4 × 10⁻⁻, ये आपका -6 हो जाएगा, और ये किसमें आ गया, डेसिमल में आ गया, ये आ गया आपका B1। अब B1 की देखें तो डायरेक्शन क्या होगी, इसकी, अब देखो डायरेक्शन निकालेंगे राइट हैंड रूल से, तो इस वायर को ऐसे पकड़ लेंगे ना, ऐसे पकड़ लेंगे, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर है, यहाँ पे जो फिंगर नीचे जा रही है ना, इधर से फिंगर आपकी बाहर ऊपर आ रही है, तो यहाँ पे निकालना मेरे को मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया अंदर की तरफ, इनसाइड द प्लेन ऑफ बॉल, तो ये होगी इसकी डायरेक्शन, ठीक है। अब ऐसे क्या निकालो B2 क्या है, अब इसको भूल जाओ, इस वायर को भूल जाओ, इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना B2 जो है वायर 2 की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2, और ये किसके बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷, ये भी 2 एम्पीयर है, और ये कितना हो गया आपका 10 × 10⁻⁷, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा, इसमें 4 × 10⁻⁶ टेस्ला, दिस इज B2। डायरेक्शन क्या होगी B2 की, डायरेक्शन आपकी क्या हो जाएगी, इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे पकड़ लेंगे तो कर लेंगे फिंगर की ना, यहाँ से नीचे जाएगी और इधर से ऊपर आएगी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड हो गया ऊपर की तरफ,
ठीक है। ऊपर की तरफ मतलब आउटसाइड द प्लेन ऑफ बोर्ड और आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है। तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हैं और दोनों की वैल्यू बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बी नेट। तो बी नेट क्या लेना है, बी नेट इज इक्वल टू B1 प्लस B2। अब डायरेक्शन अपोजिट है तो इसको क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻⁷ माइनस 6 और B2 को क्या लिखेंगे माइनस 4 इंटू 10⁻⁶, आपका हो जाएगा 0। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि मैंने इसको प्लस मान लिया, इस डायरेक्शन को अंदर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको क्या मान लिया, प्लस मान लिया। तो बाहर की तरफ जो डायरेक्शन है उसको क्या मानना पड़ेगा, उसको माइनस मानना पड़ेगा। तो नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस सोल्व करने हैं। थैंक यू।